छत्तीसगढ़ के मिनी माता हसदेव बांगो बांध की शांत लहरों के नीचे एक गहरी बेचैनी पल रही है। यह बेचैनी उन मछुआरा परिवारों की है जो कभी इसी जल में अपनी रोटी तलाशते थे और अब उसी पानी पर अपने अधिकार के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हसदेव बांगो बांध के इलाके में रहने वाले मछुआरे चाहते हैं कि इस इलाके में मछली पालन का काम उन्हें मिले, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। यह कहानी महज मछली पालन की कहानी भर नहीं है, बल्कि यह विस्थापन, नीति और न्याय के टकराव की कहानी है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। मिनी माता हसदेव बांगो बांध के निर्माण ने सन 1980 के दशक में इस इलाके के 58 गांवों को डुबो दिया था। हजारों परिवार जुड़े, खेत और घर दोनों चले गए। तब राज्य ने कहा था कि जिनकी जमीन डूब गई उन्हें नई जमीन तो नहीं, पर आजीविका जरूर मिलेगी। मछली पालन उनका हक होगा। पर बीते 4 दशकों में यह वादा धीरे धीरे पानी में बह गया। मछली पालन के ठेके अब उन लोगों को मिलने लगे जो कभी इसी इलाके से जुड़े भी नहीं थे। विस्थापित मछुआरे अपनी ही झील के किनारे मजदूर बन गए। अब इन्हीं मछुआरों ने अपनी स्थिति बदलने की कोशिश की। उन्होंने एक किसान उत्पादक संगठन बनाया, बंगो दाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। यह संगठन स्थानीय आदिवासी और विस्थापित मछुआरों का समूह है, जिसे भारत सरकार की एक योजना के तहत बनाया गया ताकि छोटे उत्पादक भी बड़े बाजार में भागीदारी कर सके। 2025 में जब राज्य मत्स्य महासंघ ने हसदेव बांगो में मछली पालन के लिए नई निविदा जारी की, तो इस कंपनी ने भी बोली लगाई। 12 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। बंगो दाई की बोली तीसरे स्थान पर थी, लेकिन राज्य की 2022 की नई मत्स्य नीति के अनुसार स्थानीय विस्थापित समूहों को 10% रियायत देने का प्रावधान था। इस रियायत को जोड़ने पर कंपनी दूसरे स्थान पर आ जाती थी। सर्वोच्च बोलीदाता अनुबंध निष्पादित नहीं कर सका, तो स्वाभाविक रूप से यह स्थानीय कंपनी सबसे योग्य बोलीदाता बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 8 सितंबर को राज्य मत्स्य महासंघ ने अचानक वही निविदा फिर से जारी कर दी। पहले की प्रक्रिया को बिना किसी कारण बताए रद्द कर दिया गया। पुराने प्रतिभागियों को कोई सूचना नहीं दी गई, यहां तक कि सुरक्षा राशि तक नहीं लौटाई गई। यह निर्णय उस प्रशासनिक पारदर्शिता की पूरी तरह अवहेलना करता है जो किसी भी सार्वजनिक निविदा की आत्मा होती है। एक ऐसी संस्था जिसका मूल उद्देश्य ही स्थानीय मछुआरों के हितों की रक्षा करना था, वही अब उनकी आजीविका के रास्ते में दीवार बन गई। समस्या ये है, हसदेव मिनी माता बांगो बांध के ठेका पर किया चलत है, तो वो ठेका पर किया चलत है, तो ओला हमन ये हमार मांग है समिति, सरकारी समिति वाले मन कि ठेका ला रद्द करे, इला रद्द करे ठेका ला। सरकार जो है वो सरकार के पास ये बात हर पहुँचे, रद्द करे। और जितना भी स्थापित परिवार हसदेव मिनी माता बांगो बांध की समिति किंजरी पंजन कृतिक जो हमार जो है वो समिति वाले हमार जो स्थानीय वाला आदिवासी मन काम करें, समिति वाले मन मछली मारे, हमार मछली हमार पानी, और जितना उमा के लीज भी आ जाते सरकार हमला बोला था पति करते कि तुम लीज नहीं पटा सका, ये नहीं कर सका, तो कल हमन टेंडर दे जाते, महासंघ मत्स्य टेंडर दे देते नहीं, वो सब ला धंधी बनाते, हमन सब पटा सक देबो, हमारो टाइप के हमार नीति ला बदल दे से सारी बात ला। तो एमा हमला भूखा प्यासे आदिवासी के जो नीति है मछुआरा सरकारी समिति ओकर माध्यम से काम हमला नहीं मिलत है। तो ठेका ला हमार कहना चाहत हन कि ला रद्द करे। विस्थापित परिवार जो हन बांगो डुबान स्थानीय है, ओमन के अधिकार में हम काम करी, ताकि हमारा ऐसे भी रोजगार हमला 150 के मजदूरन हम तो हमन 30 लाख 40 लाख में टेंडर में आए में हमला बड़ा समस्या है, दिक्कत है। हमन नहीं कर पान रोजगार, स्थानीय में नहीं काम करे। कंपनी है, वो कंपनी है हमार डेम ला 14-20 साल धांधली करके फंसा के रखे। कंपनी भी ला टेंडर दे दे, और कोई भी टेंडर ले दे, फिर हम मछली पकड़ के ओला देन नहीं, हमार खुद मछली ला हमन खुद मारब खुद बेचबो। वो टेंडर हो भी जाए 60 लाख 1 करोड़ में, फिर भी हम मंजूर नहीं हन, अपन ही हमन मजदूर करबो। हमन आदिवासी का जो हक है वो मिलना चाहिए, और जो ठेका प्रणाली जो है वो रद्द होना चाहिए।
जो अभी जो पेशा एक्ट के जो कानून जो बना है आदिवासियों के लिए, तो उसमें जो 2006 के तहत में जो लिखा है कि आदिवासी का जो हक है वो मिलना चाहिए। क्यों ना वो आदिवासियों समूह का जितना उनका जो परिक्षेत्र होता है उन सीमा के अंदर जो होता है वो गाँववासी और आदिवासियों का हक होता है। हम तो ये चाहत हन कि जो टेंडर प्रक्रिया है वाला बंद करे और समिति जो बने के दे है शासन हर ओकरे अनुसार से जो पहली चलात रही से रॉयल्टी सिस्टम वही हर ठीक है। हमर समिति के सबके सहमति से वो जो रॉयल्टी लेत रही से वही अच्छा है हमर बर। तो ओकरे ले हम आए हन अपन हक अब अधिकार ला ले बर। तो नहीं मिलेगा, मान लीजिए सरकार जारी कर देती है टेंडर और उसको जो भी किसी प्राइवेट ठेकेदार को मिल जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग? अब उसमें दूसरा को दे देगा तो उसको मछली ही नहीं देंगे ना, उसको डैम में खुद नहीं उतरे देंगे। काबर कि हमारा हक है, हमारा जगह भूया गया है उसमें, उसका बाप का जमीन थोड़े है, हमारा जमीन है, हमारा जल जंगल जमीन, हमारा देवभूत था सब उसमें है। तो कोई बाहरी को देगा तो उसको हम उतार ही नहीं देंगे। मैं तो यही कहत हूँ कि जो बाहर के जो टेंडर भरोया हो ही मन फालतू के मत भरें। काबर की बांगो डैम इतना गहिला डैम में बाहर के मन कोई एक ठन मछली नहीं मार पाए, मार ही तो सिर्फ समिति हर, और समिति हर मन मछली देवे नहीं करे। बाहर लगा ठेका दे ही, समिति हम मछली दे नहीं। काबर की हम लोग 20-30 साल हो गए हैं ना, एकदम से प्रताड़ित करते 10-20 रुपये 30 रुपये किलो में खरीद थे मछली ला। आज के ज़माना में कुछ नहीं मिला थे, 20-30 रुपये महंगाई ज़माना में 20-30 रुपये किलो में लेते, तो कहाँ से हम दे पाएंगे। इसीलिए अगर बाहर को ठेका देगा तो मछली हम नहीं देंगे। हमन सुबह लेके शाम तक जल में ही उतरथन, जाल लग खेलेबा, खेलते खेलते हम लोग को अंधियार हो जाता है, 7-8 बज जाता है, तो पर भी हम नहीं निकल पाते हैं। तो वहाँ तो सूस घरियार के थोतना में हम पिलाते हैं और वो मज़ा मारते हैं, लेच करके पैसा अपना पॉकेट में रखता है। हमारा जेब तो खाली है सर, हम कुछ नहीं पाते हैं। जितना धांधली करके हम लोग को मछली अपना हाथ से निकालना चाहते कि ताकि मन के अंगठिया टेढ़गाते ते मन बगरा की हेर थे, ते मन के अंगली ला छोड़ के अपन हाथ ला डालते हमार जेब में, तो सारी संपत्ति ला लूट के तो ले जाते और हमन रह जाते चुकुल में। तो यही मोर कहना है कि जो जल जंगल जमीन हमर गरीब के अधीन, इसको हम ला अपनाना चाहिए। न तो तोला हमन चाहब तो न तोला हमन न राल्टी पटाब, न तो तोला हम कुछ देव, न तो थे हम कुछ लेब। जल जंगल जमीन हमार जीवन के अधीन। एक बार चाहे क्यों न बलि चढ़े, सिर ला कहीं के बलि काट के चढ़ा तबो चढ़ाए बर तैयार हैं, लेकिन ओला देहे बर तैयार नहीं है। जितना दिन करी तितना दिन कर रही राज, अब हमारा राज चाहिए। जल जंगल जमीन हमारा हक है। फिलहाल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य मत्स्य महासंघ के फैसले पर रोक लगा दिया है, लेकिन बुनियादी सवाल बचे हुए हैं। यह घटना केवल एक कानूनी प्रक्रिया की गड़बड़ी नहीं है, यह दिखाती है कि जब नीतियां लोकहित के नाम पर बनाई जाती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन राजस्व और ठेकेदारी के दबाव में होता है, तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग फिर से हाशिए पर चले जाते हैं। 2022 की नीति ने साफ कहा था कि विस्थापितों और स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी, मगर इस नीति की भावना को व्यवहार में कभी भी जगह नहीं मिली। राष्ट्रीय स्तर पर भी किसान उत्पादक संगठनों को सहकारी संस्थाओं के समान अधिकार देने की बात कही गई है, लेकिन हसदेव बांगो के मामले में यह समानता केवल कागजों पर रह गई। यह सवाल अब अदालत के सामने है कि क्या राज्य सरकार और उसकी संस्थाएं अपनी ही घोषित नीतियों का सम्मान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय पहले भी यह स्पष्ट कर चुका है कि टेंडर प्रक्रिया में सरकारी विवेक सीमित है, वह निष्पक्ष, पारदर्शी और सार्वजनिक हित में होना चाहिए। बिना कारण बताकर किसी निविदा को रद्द करना मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन भी। बंगोदाई प्रोड्यूसर कंपनी केवल अपने अनुबंध की मांग नहीं करती, वह यह पूछती है कि क्या विस्थापितों को हमेशा नए नए तरीकों से विस्थापित किया जाता रहेगा। यह मामला राज्य नीति और सामाजिक न्याय दोनों की साख की परीक्षा है। सरकारें अक्सर स्थानीय को वैश्विक या लोकल फॉर वोकल बनाने की बात करती हैं, लेकिन जब वही स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों पर अधिकार मांगते हैं तो उन्हें नौकरशाही की दहलीज पर भटकना पड़ता है।
हसदेव बांगो का यह विवाद बताता है कि विकास और पुनर्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जब इनमें से एक की अनदेखी होती है तो पूरा ढांचा असंतुलित हो जाता है। हसदेव बांगो की लहरें आज केवल पानी नहीं बहा रही हैं, वे एक सवाल भी उठा रही हैं। क्या राज्य की नीतियां जनता के लिए हैं या ठेकेदारों के लिए? अदालत का फैसला जो भी हो, यह मामला प्रशासनिक विवेक और नीति न्याय के बीच की रेखा को फिर से परिभाषित करेगा, क्योंकि विकास का अर्थ केवल बांध बनाना नहीं बल्कि उन लोगों तक न्याय पहुंचाना है जिन्होंने उस बांध के लिए अपनी जमीनें दी। जो मछुआरे कभी अपने गांवों के साथ डूब गए थे, वे अब न्याय की नाव पर सवार हैं। अगर यह नाव अदालत की दहलीज से पार हो गई तो हसदेव की लहरें शायद एक बार फिर जीवन देने लगेंगी, न केवल मछलियों को बल्कि उन लोगों को भी जिनके सपनों को विकास के नाम पर डुबो दिया गया था। जरूरी बात में फिर किसी मुद्दे पर बात होगी। आपका समर्थन हमें जनहित की आवाज को मजबूती से उठाने में मदद करता है। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हमें अपनी स्टोरीज पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।